पाकिस्तान के मुआशी चैलेंजेस से वाकिफ हैं तर्जुमान अमरीकी वजारत खारजा। नेट प्राइस की प्रेस ब्रीफिंग। कहा, पाकिस्तान को बेहतर मुआशी पोजीशन पर देखना चाहते हैं, जहां मुमकिन हो पाकिस्तान की सपोर्ट करते हैं। आलमी बैंक की जानिब से पाकिस्तान को 1 अरब 10 करोड़ डॉलर कर्ज की मंजूरी। आइंदा माली साल तक मौखर किए जाने के बाद अमरीका का अहम बयान। इमरान खान के ज़िमनी इंतखाब में कामयाबी का नोटिफिकेशन होगा या नहीं, फैसला आज होगा। इलेक्शन कमीशन इंतखाबी अखराजात की तफसीलात जमा न कराने पर महफूज फैसला सुनाएगा। तोशाखाना रेफरेंस में इमरान खान का इलेक्शन कमीशन से नाअहली फैसले के खिलाफ पिटीशन वापस लेने के लिए हाई कोर्ट से रुजू। बैरिस्टर अली जफर के जरिए इस्लामाबाद हाई कोर्ट में पिटीशन वापसी की दरख्वास्त जमा करा दी गई। लाहौर हाई कोर्ट में इलेक्शन कमीशन का 21 अक्टूबर का फैसला चैलेंज किया गया। पार्टी सदारत से हटाने की इलेक्शन कमीशन की कार्रवाई भी चैलेंज है। तोशाखाना रेफरेंस फैसले के खिलाफ दरखास्त पर भी आज समाअत होगी। पंजाब असेंबली के इलेक्शन के लिए हम तैयार हैं। राना सनाउल्लाह की लंदन पहुंचने पर मीडिया से गुफ्तगू। कहा, पागलपन का शिकार 30-35 लोगों को पार्लियामेंट से दूर किया है। इमरान खान के पार्लियामेंट आने का मकसद गंद करना है। इमरान खान पाकिस्तान को डिफॉल्ट करने की मुहिम चला रहा है। बोले, मरियम नवाज की वापसी का फैसला हो चुका है, जिसके बाद नवाज शरीफ आएंगे। पार्टी अपने कायद का फकीदुल मिसाल इस्तकबाल करेगी। पंजाब में निगरां वजीर आला का तकर्रुर टेढ़ी खीर बन गया। तहरीक इंसाफ ने निगरां वजीर आला के लिए नसीर अहमद खान, अहमद नवाज सुखेरा और नासिर सईद खोसा के नाम दिए। वजीर आला पंजाब परवेज इलाही से राजा बशारत और मियां असलम इकबाल की मुलाकात। परवेज इलाही कहते हैं, हमने गैर जानिबदार शख्सियात के नाम निगरान वजीर आला के लिए पेश किए। निगरान वजीर आला के लिए अपोजिशन का ख्वाब पूरा नहीं होगा। अपोजिशन लीडर हमजा शहबाज ने मलिक नदीम कामरान, हसन मुर्तज़ा और मलिक अहमद खान के नाम भिजवाए। नासिर सईद खोसा और एहसन बून ने निगरां वज़ीर आला बनने से मुआज़रत कर ली। केपी के असेंबली टूटते ही निगरां वज़ीर आला के तकर्रुर के लिए सरगर्मियां। अपोजिशन की जानिब से हतमी नाम आज सामने आने का इम्कान। ANP रहनुमा गुलाम अहमद बिलोर की रिहाइशगाह पर मौलाना फजलुर रहमान, अपोजिशन लीडर अकरम दुरानी और गवर्नर गुलाम अली की बैठक। ANP ने निगरां वज़ीर आला के लिए जफरुल्लाह खान का नाम तजवीज़ कर दिया। नए आर्मी चीफ के साथ कोई रिलेशनशिप नहीं है। एस्टैब्लिशमेंट ने पूरा जोर लगाया था कि परवेज इलाही नून लीग के वजीर आला बन जाए। परवेज इलाही ने वफादारी निभाई और हमें वफादारी वापस देनी थी, इसलिए उन्हें तहरीक इंसाफ का हिस्सा बनने की पेशकश की है। इमरान खान का बरतानवी नशरियाती इदारे को इंटरव्यू। इमरान खान का कहना था, हुकूमत अप्रैल में आम इंतखाबात कराने पर मजबूर हो जाएगी। मईशत गिर रही है, ज़र मुबादला सिर्फ 4 अरब डॉलर्स रह गए हैं। बंदरगाह पर 4 अरब डॉलर्स का सामान उठाया नहीं जा रहा। फैक्ट्रियां बंद हो रही हैं, महंगाई और बेरोजगारी बढ़ रही है। कि इमरान खान साहब को आइंदा इलेक्शन से पहले नाहल करार दिया जा सकता है या उनको गिरफ्तार किया जा सकता है। बिल्कुल, ये बहुत बुरी तरह जो खान साहब से घबराए हुए हैं। ये अपने घबराहट में और अपने खौफ पे कोई भी फैसला कर सकते हैं, तो हमें कोई परवाह नहीं। बहरहाल अगर ये करना चाहते हैं, प्लानिंग कर रहे हैं, तो ये हमारे लिए मजीद जो है ना स्ट्रेंथ बनेगा। हुकूमत इलेक्शन से पहले इमरान खान को गिरफ्तार कर सकती है। साबिक स्पीकर कौमी असेंबली और रहनुमा तहरीक इंसाफ असद कैसर की जियो न्यूज़ के प्रोग्राम कैपिटल टॉक में बातचीत। कहा, इमरान खान की गिरफ्तारी की PTI को कोई परवाह नहीं है, क्योंकि अगर हुकूमत इमरान खान को गिरफ्तार करने का मंसूबा बनाए तो तहरीक इंसाफ मजीद ताकतवर होगी। हुकूमत PTI के खिलाफ जितने इकदाम करेगी, इसके बदले में तहरीक इंसाफ को उतनी ही ताकत मिलेगी। असद कैसर ने PTI के 35 MNAs के इस्तीफों की मंजूरी को स्पीकर की नाइंसाफी करार दे दिया। कहा, राजा परवेज अशरफ ने उन्हें खुद असेंबली में वापसी की दावत दी और इसके बाद इस्तीफे कबूल कर लिए, मगर इसके बावजूद तहरीक इंसाफ इस इकदाम को अदालत में चैलेंज नहीं करेगी। मेयर कराची के मामले पर वजीर आला सिंध तामीर जमात इस्लामी कराची से राब्ता। जायज़ तहफ़्फ़ुज़ात दूर करने की यकीन दहानी। हाफिज नईमुर रहमान कहते हैं, हमारी PTI के दोस्तों से बातचीत है। पीपल्स पार्टी का कंडक्ट बातचीत के रास्ते बंद कर रहा है। कहा, अब भी 6 यूनियन कमेटीज बाकी हैं, जिसका नतीजा नहीं दिया गया। जिला वस्ती नॉर्थ नाजिमाबाद टाउन UC 10 का नतीजा दोबारा गिनती में तब्दील। जमात इस्लामी को शिकस्त। तहरीक इंसाफ का चेयरमैन और वाइस चेयरमैन पैनल कामयाब।
कराची में वोटों की दोबारा गिनती के दौरान रिटर्निंग ऑफिसर की गाड़ी पर मुबैना हमला। मुकदमा रिटर्निंग ऑफिसर शाहाना परवीन की मुद्दत में दर्ज। जमात इस्लामी के कुतुब, अफजाल डालमिया, कामरान समेत 14 कारकुनान नामजद। 300 से 400 नामालूम कारकुनान भी नामजद। रिटर्निंग अफसर TMC सपूरा शाहाना परवीन का दावा है कि वफाकी उर्दू यूनिवर्सिटी से निकलकर वो गाड़ी में बैठ रही थी जब हमला किया गया। कराची के इलाके कोरंगी में UC1 का नतीजा बदलने की कोशिश की जा रही है। रहनुमा PTI का इल्जाम। कहा डिप्टी कमिश्नर ऑफिस कोरंगी में ठप्पे लगाए जा रहे हैं। दावा किया कि नून लीग के लोग जाली वोटों से भरे बोरे लाए हैं। UC1 से मुस्लिम लीग नून के कामयाब उम्मीदवार नवीद राजपूत से कहते हैं वो PTI की वीडियोस देखकर डिप्टी कमिश्नर ऑफिस पहुंचे हैं। मुस्लिम लीग नून का कोई कारकुन या उम्मीदवार डिप्टी कमिश्नर ऑफिस में नहीं। PTI ब्लैकमेल करके नतीजा तब्दील करवाना चाहती है। PTI का आज तमाम DORO ऑफिस पर एहतजाज का ऐलान। अली जैदी ने इल्जाम लगाया कि बल्दियाती इलेक्शन के नताइज तब्दील किए जा रहे हैं। नताइज मिलने तक एहतजाज किया जाएगा। खुर्रम शेर जमान बोले, पीपल्स पार्टी की वजह से शहर में हालात कशीदा होते जा रहे हैं। हलीम आदिल शेख ने कहा कि 3-4 माह में इलेक्शन होने हैं, फिर हमारी हुकूमत होगी। मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट का PIB कॉलोनी में जनरल वर्कर्स इजलास। खालिद मकबूल सिद्दीकी ने कहा फारूक सत्तार और PSP से आए इंचार्ज जॉइंट इंचार्ज होंगे। कहा कसम खाएं आज से आप खुद को तंजीम के हवाले करते हैं, किसी को तंजीम पर हक जमाने की ज़रूरत नहीं है। तमाम लोग दोबारा अपने घर वापस आए हैं। फारूक सत्तार ने कहा मेयर की सीट लेने वालों से वजीर आला की सीट छीनेंगे। मुस्तफ़ा कमाल ने कहा ये आखिरी इलेक्शन नहीं थे, जीतने वाले जल्द रुस्वा होंगे। दो असेंबलियां टूट गईं। 10-15 दिनों में वफाकी हुकूमत से भी जान छूट जाएगी। फवाद चौधरी कहते हैं 2 असेंबलियों के इलेक्शन से मुल्क 60% इंतखाबात की तरफ जा रहा है। वफाकी हुकूमत जिद छोड़कर आम इंतखाबात कराए। शाह महमूद कुरैशी ने कहा कि हुकूमती अरकान तहरीक इंसाफ से राब्ते में है, PTI में शमूलियत इख्तियार करना चाहते हैं। इसी घबराहट में 35 अरकान के इस्तीफे मंजूर किए गए। तमाशा और है, हुकूमत जब बनती है तब भी नाचते हैं और जब गिरती है तब भी नाचते हैं। जब बनती है तब भी कप्तान का विजन है और जब गिरती है तब भी कप्तान का विजन है। PDM के सरबराह मौलाना फजलुर रहमान का PTI पर तंज। कहा जब हुकूमत बनती है तब भी नाचते हैं, जब जाती है तब भी नाचते हैं। हुकूमत बनती है तब भी कप्तान का विजन होता है, जब गिरती है तब भी कप्तान का विजन होता है। कहा हमारे पढ़े लिखे लोग खाली होली बातों से उम्मीदें वाबस्ता करते हैं। इमरान खान ने जिस मोटिवेशनल स्पीकर को मुलाकात का वक्त दिया, इलेक्शन टिकट देने पर भी आमादगी जाहिर की, उसी कासिम अली शाह को तहरीक इंसाफ के लीडर्स और ट्रोल्स ने निशाने पर रख लिया। PTI रहनुमा उस्मान डार ने कहा कि अगर उन्हें कासिम अली शाह के सियालकोट चैम्बर आने का पहले पता चल जाता तो वो इस शोबदेबाज का इस्तकबाल अंडों और टमाटरों से करते। कासिम अली शाह ने कहा है कि इमरान खान के गिर्द सारे झूठे लोग जमा हैं, तहरीक इंसाफ में इंसाफ नहीं है। भी महसूस करता है कि अब पाकिस्तान उनकी खिड़की में आया हुआ है, तो जो 4 सालों से इन्होंने नॉन कंप्लायंस की है वो सारी अब इनसे करा ली जाए। पाकिस्तान कम से कम अगले 6-8 महीने में किसी किस्म की पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी को अफोर्ड नहीं कर सकती। IMF भी महसूस करता है पाकिस्तान इसके शिकंजे में आया हुआ है, इसलिए वो चाहता है कि जो 4 साल तक मुआहदे पर अमल नहीं हुआ इसकी तकमील हमसे करा ली जाए। वफाकी वजीर एहसन इकबाल की जियो न्यूज़ के प्रोग्राम आज शाहजेब खानजादा के साथ में बातचीत। कहा पाकिस्तान अगले 6 माह तक किसी भी किस्म के सियासी अदम इस्तेहकाम का मुतहम्मिल नहीं हो सकता। पाक रूस बैनुल-हुकूमती कमीशन के 8वें सेशन का आज दूसरा दौर। तिजारत, सरमायाकारी, ज़राअत, तवानाई और सनत के शोबों में मुशावरत। तालीम, साइंस, टेक्नोलॉजी, इंफॉर्मेशन और कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजीज़ पर भी बातचीत। रूसी वफ्द 80 अरकान पर मुश्तमिल है। दोनों मुल्कों के दरमियान मुआहदे पर दस्तखत कल किए जाएंगे।
चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान की ज़ेर सदारत जुडिशल कमीशन का इजलास। जुडिशल कमीशन की पेशावर हाई कोर्ट के एडिशनल जजेस मुस्तकिल करने की सिफारिश। मुस्तकिल होने वाले जजेस में जस्टिस फहीम वली, जस्टिस कामरान हयात शामिल। पेशावर हाई कोर्ट के एडिशनल जज मोहम्मद एजाज सावी को भी मुस्तकिल करने की सिफारिश। सुप्रीम कोर्ट में नैब तरमीम केस की समाअत के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने इमरान खान के दौर में नैब ऑर्डिनेंस से बरी और मुस्तफीद होने वालों की तफसीलात तलब कर ली। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने कहा कि नैब तरमीम के जरिए 386 केसेस एहतसाब अदालतों से वापस हुए। जस्टिस एजाजुल एहसन ने कहा कि सवाल ये भी अहम है कि नैब केसेस में सजाएं होने के बाद हालिया तरमीम का इतलाक माजी से कैसे हो सकता है। पंजाब में निजी सूद का कारोबार करने पर पाबंदी का इतलाक हो गया। द पंजाब प्रोहिबिशन ऑफ इंटरेस्ट ऑन प्राइवेट लोन्स एक्ट 2022 का गेजेट नोटिफिकेशन जारी। वजीर आला परवेज इलाही कहते हैं निजी सूद का लेन देन करने वालों को 10 साल कैद, 5 लाख रुपए जुर्माना होगा। माजी में निजी तौर पर सूद पर रकम लेने वाला अब सिर्फ असल रकम ही वापस करेगा। बलूचिस्तान हुकूमत ने विफाक से 38 अरब रुपए जल्द अज जल्द जारी करने की दरखास्त कर दी। सूबाई वज़ीर ख़जाना ने कहा कि फ़ंड ना मिलने के बाद उमूर हुकूमत चलाना नामुमकिन हो रहा है। फ़ंड ना मिले तो सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहों की अदायगी मुश्किल हो जाएगी। उन्होंने कहा कि विफाक की जानिब से गुज़श्ता साल 11 अरब और रवा साल 28 अरब रुपए वाजिबुल अदा हैं। जनाबे गवर्नर को एक गिफ्ट कर रहा हूँ। ये कराची की ट्रेड एंड इंडस्ट्री की चाबियां हैं। मैं गुजारिश करूंगा कि ट्रेड और इंडस्ट्री आप चला लो, हमारे बस की बात नहीं। कारोबार बंद, मुलाजमीन बेरोजगार हो रहे हैं। स्टेट बैंक खुद को IMF और वर्ल्ड बैंक समझकर चल रहा है। ताजिर गवर्नर स्टेट बैंक के सामने फट पड़े, कहा यूं ही चलता रहा तो मार्च तक हंगामे फूट पड़ेंगे। ताजिर अब सड़कों पर आएंगे। एक ताजिर ने कराची चैम्बर की चाबियां गवर्नर को दी कि ताजिर चैम्बर नहीं चला सकते, आप चला लें। गवर्नर जमील अहमद की मसाइल हल करने की यकीन दहानी। कराची में हसास इदारे और CTT की कार्रवाई। कलदम तंजीम के 5 मुबैना दहशतगर्द मवाज कोट और सदर एम्प्रेस मार्केट से गिरफ्तार। सुरजानी में डकैती मुजाहमत पर फायरिंग, नौजवान जख्मी। सदर ज़ैनब मार्केट के करीब ताजिर से मुबैना डकैती, सफ़ेद कार सवार मुल्ज़िमान 70 लाख रुपए लूट कर फरार हो गए। बहादुराबाद में मुल्ज़िमान ने बर्गर शॉप के बाहर खड़े 5 नौजवानों से मोबाइल फ़ोन और नकदी छीन ली। फकीरा गोट में फायरिंग से जख्मी शख्स अस्पताल से भाग निकला। लांढी में फायरिंग, एक शख्स हलाक। लाहौर के इलाके किला गुजर सिंह में प्लाजे की लिफ्ट गिर गई, एक शख्स जाँ बहक, दूसरा जख्मी। DI खान में मुबैना रिश्ते के तनाज़े पर लड़की का कत्ल, कातिल ने खुद को भी गोली मारी। पुलिस का कहना है दोनों करीबी रिश्तेदार हैं। लड़की की अगले माह शादी तय थी, मुकदमा दर्ज। आज़ाद कश्मीर में घर में आग लगने से साबिक IG राजा शाहजहां झुलस कर जाँ बहक। वाकया कोई रट्टा में पेश आया। पुलिस के मुताबिक आग इलेक्ट्रिक हीटर पर कंबल गिरने से लगी, जिसने घर को लपेट में ले लिया था। फसलों की बाकियात से मुल्तान में नामियाती खाद की तैयारी। मुल्क में महंगी खाद का मुतबादिल बनाने की कोशिश। कपास, गंदम, सूरजमुखी समेत दीगर फसलों की बाकियात में गोबर शामिल करके मखसूस टेम्परेचर पर खाद तैयार। माहिरीन कहते हैं ये नामियाती खाद फी एकड़ पैदावार ज्यादा करने के साथ साथ जमीन के लिए भी फायदा मंद है। किसानों के अखराजात में भी 30% तक कमी। शिमाली बलूचिस्तान में शदीद बर्फबारी, मुसाफिर गाड़ियों में फंसे 1000 अफराद को रेस्क्यू कर लिया गया। बर्फबारी सुबह दोबारा शुरू होने का इम्कान। पंजाब में हल्की और तेज बारिश से ठंड बढ़ गई। इस्लामाबाद की अदालत में सहाफ़ी शाहिद असलम की दरखास्त जमानत मंजूर कर ली। सहाफ़ी के वकला को अदालत में 50,000 रुपए के मचलके जमा कराने की हिदायत। ह्यूमन राइट्स कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने सहाफ़ी शाहिद असलम की FIA के हाथों गिरफ्तारी की मजम्मत की है। कहा कि इस गिरफ्तारी से न सिर्फ आज़ादी इजहार राय के हक की पामाली हुई है, बल्कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट के हुक्म की भी खिलाफ वर्जी हुई है।
बलूचिस्तान के जिला पंचकोट में ईरानी सरहद के पार से दहशतगर्दों का सिक्योरिटी फोर्सेस के काफिले पर हमला, 4 एहलकार शहीद। ISPR के मुताबिक चुकाब सेक्टर में सरहद पर गश्त के दौरान सिक्योरिटी काफिले पर हमला किया गया। ईरान दहशतगर्दों के खिलाफ कार्रवाई करे। इस्लामाबाद में ईरानी सफारतखाने की जानिब से पाकिस्तानी फोर्सेस पर दहशतगर्द हमले की मजम्मत, शोहदा के अहले खाना से इजहार ताज़ियत। तर्जुमान ईरानी सफारतखाना ने कहा है कि दहशतगर्दी पाकिस्तान और ईरान का मुश्तरका दुख है। दोनों ममालिक दहशतगर्दी के मज़मूम वाक़यात से मुतासिर हैं। सऊदी वज़ीर ख़ारजा शहजादा फैसल बिन फरहान से बिलावल भुट्टो जरदारी की डिवोर्स में मुलाकात, दो तरफ़ा ताल्लुकात मज़ीद मजबूत और मुस्तहकम बनाने का जायज़ा लिया। इलाकाई और आलमी अमन मजबूत करने की मुश्तरका कोशिशों पर भी गुफ्तगू। बिलावल भुट्टो जरदारी की लग्जमबर्ग के वज़ीर आज़म से भी मुलाकात। लग्जमबर्ग के वज़ीर आज़म पाकिस्तानी आमों के दिलदादा निकले। मिस्र में महंगाई आसमान से बातें करने लगी। हुकूमत का शहरियों को मुर्गी का गोश्त छोड़कर पंजे खाने का मशवरा। मिस्र में मुर्गी के पंजे खाना इंतहाई गुर्बत की निशानी समझा जाता है। मुल्क की 30% आबादी गुर्बत की लकीर से भी नीचे है। गोश्त की कीमत 150 गुना बढ़ने से लोग मुर्गी खाने को भी तरस गए हैं। ऑस्ट्रेलिया की यिनजे कौम का खालिस्तान के लिए मुतहरिक सिखों से इजहार यकजहती। यिनजे कौम की मंदूब ने सिखों के खालिस्तान के नक्शा तस्लीम कर लिया। मेलबर्न में प्रेस कॉन्फ्रेंस, 29 जनवरी के रेफरेंडम की भरपूर हिमायत का ऐलान कर दिया। गुरपतवंत सिंह पन्नू ने कहा कि वक्त लग सकता है, लेकिन रेफरेंडम ही तशद्दुद के बगैर आज़ादी हासिल करने का रास्ता है। न्यूजीलैंड की वज़ीर आज़म जसिंडा आर्डर्न ने ओहदे से इस्तीफा दे दिया। अगले इलेक्शन में हिस्सा न लेने का फैसला। रवां बरस अक्टूबर में आम इंतखाबात का ऐलान। जसिंडा 7 फरवरी तक फराइज सर अंजाम देंगी। पाकिस्तान वुमेन क्रिकेट टीम ब्रिस्बेन से सिडनी रवाना। पाकिस्तान और ऑस्ट्रेलिया के दरमियान सीरीज का तीसरा वनडे हफ्ते को खेला जाएगा। ऑस्ट्रेलिया को 3 मैचों की सीरीज में 2-0 की फैसला कुन बरतरी हासिल है। पाकिस्तान सुपर लीग एडिशन 8 के शेड्यूल फाइनल ऐलान कल मुतवक्के। PCB PSL फ्रेंचाइजर्स के साथ हतमी मुशावरत करेगी। PSL 13 फरवरी से शुरू होगा, फाइनल 19 मार्च को होगा। इफ्तिताही तकरीब मुल्तान में होगी। मैचेस लाहौर, मुल्तान, रावलपिंडी और कराची में होंगे। एक नुमाइशी मैच कोयटा में कराने पर गौर। अदाकार और मुसव्विर जमाल शाह ने पूरी कौम को मुर्गा क्यों समझ लिया? छतरी थामा हुआ बंदर, मछली, गाय और दीगर जानवरों से आदमी का मुआवजा कैसा? जमाल शाह कहते हैं हर आदमी अपनी खोई हुई मेरास पहचाने, गुलामी की जंजीर तोड़े, रंग और नस्ल की बुनियाद पर तकसीम मिटाए। जमाल शाह के दिलकश फनपारों की नुमाइश क्लिफ्टन आर्ट गैलरी में 24 जनवरी तक जारी रहेगी।